किसी ने कहा कि उतना भी समय नहीं है, बोले एक आधा श्लोक सुन लीजिए। बोले महाराज उतना भी समय नहीं है तो क्या करें? तो कहा कि एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अगर उतना भी समय नहीं है तो सिर्फ एक श्लोक, एक अक्षर का भी श्रवण हो जाए। यदि एक अक्षर भी जीवन में कोई श्रवण कर लेता है तो वो भी जीवन का कल्याण कर देता है। इतना पवित्र है श्रीमद् भागवत का श्लोक, इसके मंत्र इतने पवित्र हैं। चतुर्थ श्लोकी भागवत के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना की, इसलिए भागवत पुराण नहीं है। बाकी जितने दुनिया में है वो तो पुराण है, लेकिन भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया, जो पुराणों में भी श्रेष्ठ है। सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठता की चर्चा है। वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करते ही व्यास जी का जो मन अशांत था वो मन परम प्रेमी बन गया, शांत बन गया। नारद जी महाराज वहां चर्चा करते हुए लौटे हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर प्रसंग आया है जहाँ भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी महाराज की कथाओं का प्रारंभ हो रहा है कि यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। महाभारत का बहुत ही सुंदर प्रसंग आया है जहां भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन को युद्ध ना हो समझाने के लिए आए, और जब युद्ध रोकने के लिए भगवान आए दुर्योधन को बहुत प्रकार से समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन एक प्रकार से भी नहीं माना। बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा, अगर युद्ध कर ले तो जीत ले, जो कुछ जीत ले वो सब इनका है। अब भगवान किसी को समझाएं फिर भी वो ना समझे तो ये तो बड़ी अचरज की बात है। स्वयं मायापति हैं, जो माया कर दे तो कौन नहीं समझेगा। लेकिन जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से मिलने के लिए गए थे, प्रभु जी लेटे हुए हैं, दुर्योधन ने भगवान के सर के पास जाके खड़े होकर प्रणाम किया, अर्जुन भगवान के चरणों में खड़े होकर प्रणाम करते हैं। अभिमानी व्यक्ति जो होते हैं ना, जिनको अभिमान बड़ा होता है, वो हमेशा अपने गुरुजनों के चरण में नहीं रहेंगे, सर के पास ही जाके खड़े होंगे। अगर माता पिता के पास भी बैठेंगे तो भी चरणों के पास नहीं, सीधे मुखमंडल के पास ही जाके बैठ जाएंगे। अगर हमारे कोई बड़े हो, कोई अतिथि हो, अभिभावक हो, हमारे माता पिता हो, गुरु हो, तो हमेशा उनके चरणों का ही अनुसरण करना चाहिए। नेत्र खोला भगवान ने, अर्जुन भी खड़े हैं, दुर्योधन भी खड़े हैं, दोनों ने प्रभु को प्रणाम किया। और जब दोनों ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा कि कैसे आए हो? बोले प्रभु हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। क्या मांगने के लिए आए हो? दुर्योधन ने कहा प्रभु पहले हम मांगेंगे। बोले तुम ही मांग लो। तो देखो दुर्योधन ने क्या मांगा भगवान से। भगवान कहते हैं देखो दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी, हाथी घोड़े घुड़सवार लड़ने वाले सब कुछ होंगे, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, और वो भी निहत्था रहूंगा, न कोई युद्ध करूंगा न युद्ध में किसी को मारूंगा। मेरा संकल्प रहेगा कि महाभारत के युद्ध में मैं कभी कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा संकल्प रहेगा। दुर्योधन को लगा कि अगर रथ चलाएंगे, सारथी बनेंगे, तो सारथी तो हमारे यहाँ बहुत है, वो रथ चला लेंगे। एक काम करिए प्रभु, आप जो है अपनी सेना मुझको दे दीजिए। दुर्योधन को लगा कि भाई युद्ध में सेना की ज्यादा जरूरत है, लड़ने वाले लोग होंगे, तो कहा महाराज आप हमें अपनी सेना दे दीजिए, हम उससे काम चला लेंगे। अपनी जितनी भी सेना है भगवान ने 23 अक्षुणी सेना जो द्वारिका की है वो भगवान ने दुर्योधन को दे दी,
और दुर्योधन सेना को लेकर के चले। अर्जुन खड़े हैं, भगवान उनके पास आए और पास आके भगवान कहते हैं, अर्जुन जो सेना मांगने के लिए आए वो तो सेना लेके चले गए, अब तुम क्या लोगे? मैं तो निहत्था रहूंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारी भी जो इच्छा हो तुम मांग लो, बोलो क्या चाहिए। अर्जुन के नेत्र भर गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु जो सेना मांगने के लिए आए वो सेना लेके गए, उनको जाने दीजिए, हम तो आपको ही मांगने के लिए आए। एक काम करिए गोविंद, आप मेरे संग खड़े हो जाइए बस। भगवान ने कहा मैं रथ चलाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। अर्जुन कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, जो अपने जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप देता है उसके जीवन का कल्याण ही हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो अपने जीवन की डोर आपके चरणों में सौंप देता है उसका कल्याण हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैंने अपने रथ को नहीं, अपनी गाड़ी को नहीं, बल्कि अपना जीवन भी अब आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अब आपकी इच्छा हो, जैसी मर्जी वैसा ही करिए। और जो भगवान पे डाल देता है ना, तो प्रभु भी चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को कुछ मांगना हो तो मांग ले, वो जो मांगता है मैं उससे दे देता हूँ। लेकिन जो नहीं मांगता, प्रभु जी भी सोचते हैं अब क्या दूं, कितना दूं, कैसे दूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन आपका सारथी बन के मैं आऊंगा, लेकिन मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, जहां धर्म होगा, जहां सत्य होगा, वहां आप होंगे, और जहां आप होंगे वहीं विजय होगी, ये मुझे भरोसा है। गीता में भगवान ने कहा है कि अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या निश्चयन्तो माम, भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त बन जाते हैं ना, जिनको मेरा ही भरोसा। अनन्य भक्त का मतलब क्या है? जो संसार में भरोसा ना रखे, जो मेरे ही भरोसे हो जाते हैं, जिनको सिर्फ मेरा ही भरोसा होता है, मेरे अनन्य भक्त जो बनते हैं उनका मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने सेना मांग ली। महाभारत का युद्ध ना हो इसलिए आज समझाने के लिए भगवान आए। और जब प्रभु जी समझाने के लिए आते हैं, हस्तिनापुर को दुर्योधन ने एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। पूरे हस्तिनापुर के घर घर को, द्वार द्वार को दुर्योधन ने सजा दिया। कोई इत्र लेके खड़ा है, कोई माला लेके खड़ा है, कोई पुष्प लेके खड़ा है। अलग अलग भावों से लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोई किसी रूप में करना चाहता है, लेकिन भगवान का तो नियम है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। भगवान किसी व्यंजन के भूखे नहीं है। आज जब हस्तिनापुर में आए, इतनी व्यवस्थाओं को भगवान ने देखा, हजारों की संख्या में लोग वहां खड़े हैं। प्रभु के दर्शनों के लिए जब लोग वहां खड़े हुए ना, उसी भीड़ में भगवान के परम भक्त श्री विदुर और विदुरानी जी भी आए हुए हैं। और विदुर विदुरानी ने आज भगवान को देखा। सबसे पीछे जाकर के विदुर जी खड़े हैं और दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। लेकिन उस भीड़ में भी भगवान ने अपने भक्त को देख लिया। और जब भगवान के नेत्र भक्त के नेत्रों से मिले, मानो मन ही मन भगवान ने कहा कि आप जाके तैयारी करिए, क्योंकि प्रसादी पाने तो आपके यहाँ ही आना है। विदुर जी का मन था, विदुर जी का भाव था कि प्रभु मेरे घर आए, जो कुछ मेरे घर में है वो भगवान भोग लगाए, मेरे घर में पधारे। मानो उनके मन की इच्छा को जानकर भगवान ने कहा कि काका जी आप व्यवस्था करिए, हम आप ही के घर पधारेंगे।
विदुरानी को तो दर्शन हुआ नहीं, दूर से ही देख लिया। आज दोनों चले भगवान की तैयारी के लिए। और जब तैयारी के लिए दोनों घर में आए, यहाँ दुर्योधन भगवान को लेके महलों में आया। और जब महलों में लेके दुर्योधन आते हैं, दुशासन के महलों में ही भगवान को स्थान दिया गया, बहुत सुंदर सजा के, और वहीं भगवान को रोका गया। और जब भगवान वहां रुके तो भगवान को परोसा गया अनेक प्रकार के व्यंजन, बहुत प्रकार के व्यंजन बना के भगवान के सामने रख दिए गए और कहा कि गोविंद इस भोजन को पाइए, आप भोग लगाइए। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन मैं दो स्थिति में भोजन करता हूं, या तो भोजन कराने वाले के मन में बड़ा प्रेम भरा हो, और या फिर मुझे बहुत भूख लगी। और संत जनों ने कहा कि भोजन तीन प्रकार से करना चाहिए। किसी का भाव इतना बने, किसी का प्रेम इतना बने, उसके भाव में भोजन कर लीजिए। या फिर कहीं कुछ भी ना हो, इतनी गरीबी हो, निर्धनता हो, इतना अभाव हो, तो वहां भोजन कर लीजिए जहां भी मिले। या फिर कोई बहुत बड़े आदमी हो तो उनके प्रभाव में भोजन कर लीजिए, या तो भाव में या अभाव में या किसी के प्रभाव में। प्रभु तो कहते हैं मैं दो स्थिति में करता हूं, क्योंकि दुर्योधन मैं व्यंजनों का भूखा नहीं हूं। कोई भक्त मुझे सूखी रोटी का भी भोग लगा देता है तो मैं 56 भोग समझ के उसे पा लेता हूं। और कोई इतने प्रकार के व्यंजन मुझे भोग लगाए, उसका प्रेम ना हो तो उस व्यंजन की ओर मैं देखता भी नहीं हूं। किसी का प्रेम बने, भाव बने, वो जो मुझे भोग लगा देता है मैं वही पा लेता हूं। कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार है। कोई भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुने पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं। अभाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार। भगवान कहते बिना भाव बिना प्रेम के मैं कोई भी वस्तु का भोग नहीं लगाता हूं। किसी का भाव इतना बन जाए, किसी का प्रेम इतना बन जाए तो ही मैं उस वस्तु का भोग लगाता हूं। जब तक भाव ना हो, प्रेम ना हो, मैं भोग नहीं लगाता। दुर्योधन के यहां से भगवान निकले। अब विचार करिए, जहां इतने प्रकार के व्यंजन रखे हों, भगवान वहां व्यंजनों को छोड़ के चले। तो कहा कि प्रभु कहां पाएंगे, कहां भोजन करेंगे। भगवान जाते हुए कहते हैं मेरे भक्त विदुर जी हैं, मैं विदुर के यहां जाऊंगा और वहीं जाके मैं भोग लगाऊंगा। दुर्योधन को हंसी आ गई और कहा कि प्रभु जिसको हमने राज्य से निकाल दिया, हमने जिसको राज्य से निकाल दिया उसके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, वो आपको भोजन के लिए क्या भोग लगाएगा। भगवान कहते प्रेम तो है, भक्ति तो है, भाव तो है। जहां प्रेम है भैया वहीं भगवान है। जो प्रेम अपने जीवन में धारण कर ले, भाव धारण कर ले, हर स्थिति में ठाकुर जी उसको कभी छोड़ते नहीं। प्रेम के भगवान वश में रहते हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमी जैसे चाहे भगवान को प्रभु वैसे बन जाते हैं। दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़ के भगवान चल दिए और कहां चले, श्री विदुर जी के। और जब विदुर जी के यहाँ भगवान चलते हैं, आज विदुर जी तो बाजार चले गए, विदुरानी जो है वो भगवान की व्यवस्था में अगवानी में लगी हुई है। और जब अगवानी में लगी है तो स्नान कर रही है। और देखिए, जो लोग कहते हैं कि भक्ति का समय नहीं मिलता, जो लोग कहते हैं कि भक्ति करना बुढ़ापे का काम है,
आज विदुरानी जी स्नान कर रही हैं और भगवान का नाम ले रही हैं। दुनिया के हर काम के लिए समय निकल जाता है, लेकिन भक्ति के लिए, भजन के लिए समय निकालेंगे तो कभी नहीं।